हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीक्षा और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं क्लास 7th एसएसटी ज्योग्राफी का चैप्टर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक कहानी दिया गया है जिससे चैप्टर को स्टार्ट किया गया है, उससे हम लोग को शुरू करना है। तो आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन ही नोटिस्ड दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डग अप। तो एक लंबी छुट्टी के बाद रवि नाम का एक लड़का जब अपने स्कूल वापस जाने लगा तो उसने ध्यान दिया कि उसके स्कूल के बगल का जो एक लौता खेल का मैदान था उसे लोगों ने खोद दिया था। People said that a huge building with many flats will be constructed there. लोग बोल रहे थे कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होंगे उसे वहाँ पे बनाया जाएगा। Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigold and butterflies is gone forever. तो रवि एकदम रोने सा हो गया जब उसे पता चला, मतलब उसे ध्यान आया कि उसके बगल में, उसके स्कूल के बगल में जो बड़ा सा मैदान था उसमें जो मुलायम सी घास थी, वो जो मैरीगोल्ड यानी गेंदे के फूल थे और जो तितलियां थी वो हमेशा के लिए जा चुकी हैं। ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट्स इन द असेंबली। द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व्ड, सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग। तो उसने अपनी ये बात, अपनी जो फीलिंग थे वो अपने क्लासमेट्स यानी सहपाठियों के को बताई। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व्ड सी हावर इन्वायरमेंट इज़ चेंजिंग। तो असेंबली जब हो रही थी स्कूल में उस टाइम प्रिंसिपल ने भी बोला कि देखो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो किस तरह से बदल रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, वट एवर यू सी इन द सराउंडिंग सेड द टीचर। तो क्लास में रवि ने टीचर से पूछा कि इन्वायरमेंट क्या होता है। तो टीचर बोलते हैं जो भी तुम अपने आसपास देखते हो वो सब इन्वायरमेंट है। रवि थॉट अलाउड, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, tables, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are a part of our environment. तो रवि ज़ोर से सोचा, यानी कि उसने बोला कि जो हम लोग के स्कूल की बिल्डिंग है, ये जो टेबल है, ये जो क्लास में ये कुर्सियां हैं, ये जो बड़ा सा खेत है, मैदान है, ये जो रोड है, ये जो मेरे दोस्त है, ये कचरा, ये सभी के सभी चीज़ें इन्वायरमेंट का पार्ट है। यस, सेड द टीचर, बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स। अदर्स आर मेड बाय पीपल, फॉर एग्जाम्पल रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स। हाँ, टीचर बोली कि हाँ, लेकिन रुको, कुछ चीज़ें हैं जो नेचर ने यानी कि प्रकृति ने बनाई हैं, जैसे कि पहाड़, नदियाँ, पेड़, जानवर, और बाकी चीज़ें इंसान ने बनाई हैं, जैसे कि सड़क हो गई, गाड़ियाँ हो गई, कपड़े हो गए, किताबें हो गई। अब यहाँ पे जो है उसके बाद है नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशंस ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बीइंग्स। तो यहाँ पे ये हम लोग को एक टास्क दिया गया है जो करने के लिए है। तो इसको मैं आप लोग को बता देती हूँ क्या करना है। हम लोग को 2 लोगों के साथ काम करना है। इसमें हम लोग को एक लिस्ट बनानी है जिसमें एक तरफ जो प्रकृति ने सामान बनाया है वो सब लिखेंगे, दूसरी तरफ जो इंसान ने सामान बनाया है हम वो सब लिख सकते हैं। इसे ऐसे बना, जैसे मैंने आप लोग को यहाँ पे बना के दिखाया है, जिसमें एक तरफ मैंने नेचर एन लिखा है और इसके नीचे मैंने ब्लैंक स्पेस छोड़ा। तो इसमें हम लोग को वो लिखना है, एन की जगह आपको पूरा वर्ड लिखना होगा नेचर, उसके नीचे जो नेचर का क्रिएशंस है वो सब लिखना है। जैसे पेड़ लिख सकते हैं, ट्रीज लिख सकते हैं, एनिमल्स लिख सकते हैं, माउंटेन्स, या फिर जो भी नेचर ने बनाया है। दूसरी तरफ एच यानी ह्यूमंस, मैंने यहाँ जगह कम थी इसलिए लिखा है ऐसे, एच यानी ह्यूमंस जो कि इंसान ने बनाया है, जैसे कि कार, बिल्डिंग्स, रोड्स और बाकी सब। तो आगे पढ़ते हैं। Ravi, Paramjeet, Jesse, Mustafa, Asha were all excited about making the list. Why is our environment changing? Asked Iqbal. It's all because of our needs. They are increasing day by day. We are therefore modifying and at times even destroying our natural surroundings. The teacher replied. तो यहाँ पे ये रवि जो था उसके दोस्त हैं, रवि है, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा और आशा, सभी के सभी बहुत एक्साइटेड थे, उत्साह में थे लिस्ट बनाने के लिए, जो लिस्ट के बारे में मैंने अभी आपको बताया। तभी एक लड़का था इकबाल जिसने पूछा कि हमारी एनवायरनमेंट क्यों चेंज हो रही है, हमारा वातावरण क्यों बदल रहा है। तो टीचर जो थी उन्होंने कहा कि ये सब हमारी ज़रूरत की वजह से हो रहा है, वो दिन पर दिन बढ़ रहे हैं और इसलिए हम चीज़ों को बदल रहे हैं, और कभी कभी हम अपनी जो
प्राकृतिक वातावरण है उसे हम नष्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग को एक ये बॉक्स दिया हुआ है जिसमें इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ा सा है, तो मैं ये भी बता देती हूँ। इन्वायरमेंट इज़ अ बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वे वी लिव। तो इन्वायरमेंट जो है वो हमारी बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, यानी कि ज़िंदगी जीने की बेसिक चीज़ है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ में है, बेसिक है। ये हम लोग को सांस लेने वाली हवा देती है, पीने वाला पानी देती है, खाने के लिए खाना देती है, और जहाँ हम जिस धरती पर रहते हैं वो धरती देती है। अब हाउ डू ह्यूमन बीइंग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट। तो अभी हमने देखा था कि क्यों ये कैसे क्यों होता है, अब ये कैसे होता है। तो द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर, वाटर इज़ कलेक्टेड इन अ पॉट, फूड इज़ सर्व्ड इन अ वेसल एंड लैंड इज़ यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज। तो अब क्या होता है, जो कार फ्यूम्स यानी कार की जो धुआं है वो हवा को दूषित करती है। अब हम लोग क्या करते हैं, पानी को मटकों में इकट्ठा कर देते हैं, और जो खाना है उसे भी हम अब परोसने के लिए बर्तन इस्तेमाल करते हैं। एक ज़मीन पे अब हम फैक्ट्री बनाते हैं, जिस ज़मीन पे रहते थे उस पर फैक्ट्री बनाते हैं। ह्यूमन बीइंग्स मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बीइंग्स मॉडिफाई द नेचुरल इन्वायरमेंट। अब जो इंसान है वो कार मिल्स बनाता है, कार्स बनाता है, गाड़ियाँ बनाता है, मिल्स बनाता है, चक्कियाँ, और फैक्ट्रीज़ बनाता है, मैन्युफैक्चर कंटेनर्स बनाता है, मतलब सामान रखने वाली कंटेनर, डब्बे बड़े बड़े। और इस तरह से इंसान जो है वो नेचुरल इन्वायरमेंट को बदल रहा है। Now, from the above conversation, you understand that the place, people, things, and the nature that surround any living organism is called environment. अब जो हमने ये पूरा कथन सुना, ये वार्तालाप सुना, कन्वर्सेशन, इससे हम लोग को पता चला कि जगह, इंसान, चीज़ें और जो भी चीज़ हमारे आसपास है उसे हम नेचर कहते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन, मतलब इन्वायरमेंट कहते हैं। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना। अब ये जो है इंसानी और प्राकृतिक बनाए हुए चीज़ों का मेल से बनता है, घटना से बनता है, घटना नहीं मेल से बनता है। वाइल द नेचुरल इन्वायरमेंट रिफर्स बोथ टू बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। अब जो है इन्वायरमेंट है वो नेचुरल इन्वायरमेंट वो दोनों चीज़ों को रेफ़र करती है। बायोटिक यानी कि जो जीवित लोगों की कैटेगरी है, का समूह है, और जो एबायोटिक जो चीज़ें ज़िंदा नहीं हैं, जो जीवित चीज़ें नहीं हैं। अब ये नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर हैं, यानी कि इसमें हम लोग कार नहीं डाल सकते क्योंकि नेचर ने नहीं बनाया है। तो बायोटिक में जैसे जानवर और पेड़ पौधे, और एबायोटिक में जैसे ज़मीन होता है, पहाड़ होता है, वो सब। अब यहाँ पे ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज़, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शंस अमंग ह्यूमन बींग्स। तो वही कि ह्यूमन इन्वायरमेंट जो होता है वो ये बताता है हम लोग इंसानों के बीच की के बारे में बताता है, हम लोग क्या करते हैं, हमारी क्रिएशंस यानी हम लोग जो बनाते हैं वो सब दिखाता है। वो सब ये सब काम ह्यूमन इन्वायरमेंट का होता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट है, हम लोग ये भी देख लेते हैं, जिसमें है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। जो इन्वायरमेंट है उसके कंपोनेंट्स के बारे में बताया गया। तो हम लोग का पहला है नेचुरल। तो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर नेचुरल आता है, जिसके अंदर हवा आती है, क्योंकि ये नेचुरल है। तो हवा हो गया, पानी हो गया, और ज़मीन हो गया, हम लोग का लिविंग थिंग्स के लिए बायोस्फीयर हो गया। तो ये सब नेचुरल में आता है, जिसमें वाटर, जितना वाटर होता है उसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, एयर को एटमॉस्फेयर बोलते हैं, लैंड को लिथोस्फीयर बोलते हैं, और लिविंग थिंग्स जो रहती हैं उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। अच्छा, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, उसमें आ जाता है हम लोग का बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज़। ये सब चीज़ें जो हैं ये इंसान ने बनाई हैं, इसलिए ये ह्यूमन मेड है। और फिर एक है कंपोनेंट में ह्यूमन, इंसान। इसके नीचे हम लोग का आ जाता है इंडिविजुअल, यानी जो अकेला इंसान है वो, फैमिली, परिवार आ जाता है, कम्युनिटी आ जाता है, ग्रुप आ जाता है लोगों का, रिलीजन यानी धर्म आ जाता है, एजुकेशन पढ़ाई आ जाती है, इकोनॉमिक यानी अर्थव्यवस्था आ जाती है, पॉलिटिकल सिचुएशन ये जो चुनाव वगैरह उसके बारे में आ जाता है। तो ये सब ह्यूमन के नीचे आता है।
उसके बाद हम लोग यहाँ पढ़ते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। तो शुरू करते हैं। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your previous class. Let us learn some more facts about these domains. तो हमने क्लास 6 में ही थोड़ा थोड़ा जाना था लिथोस्फेयर के बारे में, थोड़ा सा हाइड्रोस्फेयर के बारे में, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जाना था। अब हम लोग थोड़ा और जानेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में इस क्लास 7th में। तो लिथोस्फेयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। तो लिथोस्फेयर जो है वो जो हमारा अर्थ है उसके ऊपर की हार्ड टॉप लेयर, यानी जो हार्ड वाला जो ऊपर का लेयर है उसको लिथोस्फेयर बोलते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल। अब जो लिथोस्फेयर है वो उसमें पत्थर आ जाते हैं, उसके ऊपर मिनरल्स आ जाते हैं और उसके ऊपर फिर हम लोग का सॉइल आ जाता है। तो ये सब हो जाता है लिथोस्फेयर में। इट इज़ एन इर्रेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंड फॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। अब ये जो है हम लोग का लैंड, ये तो नहीं है कि हम लोग का लैंड ऐसे करके एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लैंड है। हम लोग का लैंड भी थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है, इस तरह का है, ऊपर नीचे। तो वही बताया जा रहा है कि इसमें माउंटेन्स होती हैं, प्लेट्यूज होते हैं, प्लेन्स होते हैं, वैलीज होते हैं। ये सब हमने क्लास 6 में पढ़ा था। वो सब चीज़ लिथोस्फेयर में होते हैं। अब लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। तो जो हम लोग का अर्थ है उसमें जो यहाँ पूरा तो हम लोग को पता है कि पानी होता है, उसके ऊपर कुछ कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं, महाद्वीप, वो सब आ जाते हैं। जैसे ये सब आ गए। अब यहाँ पे तो लैंड है ही, लेकिन क्या होता है कि ज़मीन, पानी के नीचे, यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ पे पानी है तो उसके नीचे कितना भी दूर पानी जाएगा तो उसके नीचे एक जगह पर तो फिर लैंड यानी कि हम लोग का ज़मीन आ ही जाएगा, वो बता रहे हैं। Lithosphere is the domain that provides us forests, grasslands for grazing, land for agriculture and human settlements. It is also a source of mineral wealth. अब जो लिथोस्फेयर है वो ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग को जंगल मिलते हैं, ग्रासलैंड मिलते हैं, मतलब घास वाली जगह मिलती हैं जिससे जानवर चढ़ते हैं, खेती करने के लिए ज़मीन मिलती है और इंसानों के रहने के लिए भी जगह मिलती है। और यहाँ पे मिनरल वेल्थ यानी मिनरल्स के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, लिथोस्फेयर में ही है। अब यहाँ पे भी एक हम लोग का छोटा सा ये है क्वेश्चन जैसा, ये है कि लुक एट योर सराउंडिंग्स, मेक अ लिस्ट ऑफ यूजेस दैट द लैंड इन योर नेबरहुड इज़ पुट टू। तो अब क्या करना है, हम लोग को अपने सराउंडिंग्स में देखना, अपने आसपास, और फिर हम लोग को वो एक लिस्ट बनानी है जिसमें हम लोग को लिखना है कि हमारे आसपास की जो लैंड है वो किस किस काम में ली गई है। तो लिख सकते हैं जैसे अगर आपके घर के पास में जैसे रहने के लिए है, जंगल है, और जितनी चीज़ें वो सब हम लोग को नोट करनी है। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा इमेज दिया हुआ है बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर के बारे में। तो मैं ये पूरा बताने के बाद आपको ये इमेज भी समझा दूँगी। द डोमेन ऑफ वाटर इज़ रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। तो जो पानी का पूरा हिस्सा है उसे हम लोग हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। इट कंप्राइजेज ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशंस एक्सेट्रा। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब जो पानी का हिस्सा है वो तो हम लोग को पता है कि हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। इसमें बहुत अलग अलग तरह के पानी के जितने वाटर बॉडीज़ होते हैं वो सारे आ जाते हैं, जैसे कि नदियाँ आती हैं, लेक्स आते हैं, सीज़ आते हैं, ओशंस आ जाते हैं। ये सब हम लोग का हाइड्रोस्फीयर में आ जाते हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये सभी के सभी जीवित प्राणी हैं, उन सब के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं है बिना पानी के हम लोग जी जाएंगे। The atmosphere is the thin layer of air that surrounds the earth. The gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. It protects us from the harmful rays and scorching heat of the sun. अब जो है एटमॉस्फेयर वो हवा की भी एक पतली सी लेयर होती है, उसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो जैसे कि हम लोग की जो धरती होती है, अब जैसे ये हमारी धरती है, इस पे यहाँ पे धरती के बाहर में मान लीजिए कि ये एयर क्या बोलते हैं उसको, एटमॉस्फेयर यहाँ पर है। मैं आपको बताती हूँ,
यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, तो ये ऐसा तो है कि हवा जो है वो पूरा स्पेस है धरती के बाहर, तो हवा तो बाहर भी भाग सकती है, लेकिन वो क्यों नहीं भागती है? क्योंकि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हम लोग जानते हैं, वो एयर को वहाँ से जाने नहीं देती है, इसलिए एटमॉस्फेयर वहीं रहता है। और ये जो एटमॉस्फेयर है वो हम लोग को सूरज की हानिकारक किरणों से भी बचाते हैं। It consists of a number of gases, dust and water vapor. The changes in the atmosphere produce changes in the weather and climate. अब जो हम लोग का एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे गैसेस होते हैं, कुछ धूल मिट्टी भी होती है, और पानी, वाटर वेपर, यानी जो पानी उबल जाता है उसके बाद उसका जो वेपर बनता है, उसका जो वो बनता है स्टीम, उसी को वाटर वेपर बोलते हैं। और द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। और मतलब कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें अगर कुछ भी बदलाव होगा तो हम लोग का वेदर और क्लाइमेट में भी बदलाव हो जाएगा, हम लोग के आसपास का मौसम वगैरह में भी बदलाव होगा। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फेयर और द लिविंग वर्ल्ड। अब जो प्लांट किंगडम है, यानी कि जो पौधों का किंगडम, यानी कि इसमें किंगडम का मतलब राज्य नहीं, पौधों का जो समूह है और इंसानों और जानवरों का जो समूह है, ये सबको हम लोग जब साथ में रखते हैं तो वो बायोस्फीयर बन जाता है। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। तो ये जो है हम लोग का बायोस्फीयर वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे पानी भी हो, हवा भी हो और लैंड भी हो, तभी जो लाइफ है वो रहेगी। ऐसा तो ये सिर्फ लैंड रहेगा तो हम लोग जीवित रहेंगे, सिर्फ वाटर रहेगा तो जीवित रहेंगे, या फिर सिर्फ हवा रहेगी फिर भी हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। हम लोग को तीनों चीज़ें चाहिए, तो जहाँ पे वो तीनों चीज़ें हैं हम लोग उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। व्हाट इज़ इकोसिस्टम? अब ये हम लोग का आगे शुरू हुआ है कि इकोसिस्टम क्या होता है। एट एन NCC camp that Ravi's class was attending, Jessie exclaimed, "What a heavy downpour! It reminds me of my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantations." अब जो रवि की क्लास थी वो एक NCC कैंप में गए थे, जिसमें जो जेसी थी, जो हमने पहले पढ़े थे रवि के दोस्त, उसमें जो जेसी थी वो बोली कि देखो कितनी हैवी डाउनपोर है, मतलब कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, ये मुझे मेरे अपने घर केरला की याद दिलाती है। तुम्हें वहाँ आके देखना चाहिए कि वो कैसे पानी, केरला में भी तो बहुत बारिश होती है, इसलिए वो पानी कैसे गिरता है और गिरता है और गिरता है, और जो मैदानों के ऊपर, हरी मैदानों के ऊपर, और जो कोकोनट प्लांटेशन यानी नारियल के पेड़ों के ऊपर। Hira from Jaisalmer exclaimed, "We get no rains. We see only kikkad and sand as far as the eyes can see. But you also find camels," said Ravi. अब क्या हुआ कि हीरा नाम की एक लड़की थी, वो जैसलमेर से थी। उसने बोला कि हमारे यहाँ बारिश नहीं होती है, हम बस कक्कड़ देख सकते हैं। किक्कड़ यहाँ पे पत्थरों के बारे में, किक्कड़ और सैंड यानी रेत, जहाँ तक देखो सिर्फ वही दिखेगा। पर बीच में रवि वो था, वो बोलता है कि बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, तुम लोग को वहाँ पे ऊँट भी दिखते हैं। हीरा सेज, "Not just camels. If you visit our desert, you will see snakes, lizards and many insects too." अब हीरा बोली कि सिर्फ कैमल्स नहीं, सिर्फ ऊँट नहीं, अगर तुम हमारे रेगिस्तान में आओगे तो तुम्हें सांप दिखेंगे, छिपकलियाँ दिखेंगी और कीड़े दिखेंगे और बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। रवि wondered, why do animals, the vegetation and the way people live vary from place to place? अब जो रवि था वो सोचता है कि जानवर और जो रहन सहन है और सब कुछ बदलता क्यों है जब हम अलग अलग जगह पे रहते हैं, क्या ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर? ओह यस, वेरी मच सो, सेड द टीचर। तो जो टीचर थे उन्होंने बोला, अरे हाँ, वैसा ही कुछ, बहुत ज़्यादा, मतलब उसके जैसा जो तुमने कहा वैसा बहुत कुछ। All plants, animals and human beings depend on their immediate surroundings. Often they are also independent on each other. अब जो सभी प्लांट है, सभी एनिमल्स है, सभी ह्यूमन बींग्स है, सभी के सभी अपने आसपास की सराउंडिंग पर निर्भर है, और कई बार और वो एक दूसरे पर मतलब वो आश्रित है या फिर निर्भर हैं। अब
दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। वो एक दूसरे पर भी कभी कभी, इंटरडिपेंडेंट का मतलब होता है आश्रित है एक दूसरे पर। This relation between the living organisms as well as the relation between the organisms and their surroundings form an ecosystem। अब ये जो रिलेशन है जीवित प्राणियों के बीच में और उसकी उनके इन्वायरमेंट के बीच में, उसे हम इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम जो है वो कहीं भी हो सकता है, जैसे एक बड़े से जंगल में भी हो सकता है, एक ग्रासलैंड में भी हो सकता है, एक रेगिस्तान में भी हो सकता है, माउंटेन में भी हो सकता है, लेक में भी हो सकता है, रिवर, ओशन, और एक छोटे से तालाब में भी इकोसिस्टम हो सकता है। क्योंकि इकोसिस्टम क्या है? जहाँ जीवित प्राणी रहते हैं अपने आसपास के सराउंडिंग के साथ। नाउ human beings interact with the environment and modify it according to their need. Early humans adapted themselves to the natural surroundings. They led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them. अब जो पहले ज़माने का आदमी था वो एक सिंपल सा जीवन जीता था और वो अपने आसपास के साथ अपने इन्वायरमेंट में घुलता मिलता था। With time needs grew and became more varied। अब जैसे समय बदला तो हम लोग की ज़रूरतें भी बदले और हम लोग और सब कुछ बहुत ज़्यादा वेरीड हो गया, सब बहुत बदल गया। Humans learn new ways to use and change environment. They learn to grow crops, domesticate animals and lead a settled life। अब इंसान जो थे उन्होंने अलग अलग चीज़ें सीखी कि कैसे इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट करना है। उन्होंने कुछ उगाना सीखा, जानवर पालने सीखे और एक सेटल्ड लाइफ जीनी सीखी। The wheel was invented, surplus food was produced, barter system emerged, trade started and commerce developed। अब इस तरह से जैसे चक्का का इन्वेंशन हुआ, खूब सारा खाना बनने लगा, बार्टर सिस्टम एक सिस्टम है वो बना, मैं उसके बारे में आप लोगों को बताती हूँ। ट्रेड स्टार्ट हुआ और बहुत सारी चीज़ें हुई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन enabled large scale production, transportation became faster, information revolution made communication easier and speedy across the world। अब यही सब कैसे हम लोग का बदला है उस चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है कि बात अब हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, अब इधर से उधर जाना जल्दी हो गया है, वही सब। Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in the winter? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम लोग को गर्मियों के मौसम में एक तरबूज खाना इतना पसंद क्यों है, या फिर सर्दियों के मौसम में गरम गरम मूंगफलियाँ खाना पसंद क्यों है? अ परफेक्ट बैलेंस इज़ नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। अब जो एक परफेक्ट बैलेंस चाहिए है हम लोग को ह्यूमन और नेचुरल इन्वायरमेंट के बीच में, वातावरण के बीच में। ह्यूमन्स मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर इन्वायरमेंट इन अ हारमोनियस वे। अब इंसानों को ये सीखना पड़ेगा कि कैसे अपने वातावरण में रहें और उसे एक अच्छी तरह से जिएं। अब इसके बाद वापस से हम लोग का एक छोटा सा कहानी आता है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाएगा। Nuri, a girl from Mizoram, from Ravi's class, often talks about the lush green surroundings of a place. Seeing Ravi upset at having lost his playground, Nuri invited him to visit her home state during the coming vacation। अब न्यूरी है वो एक लड़की है मिज़ोरम से जो रवि की क्लास में है और वो अपने जहाँ पे वो रहती है मिज़ोरम में उसके बारे में बताते रहती है कि उसका कितना अच्छा सब हरा भरा वातावरण है और बाकी सब है, आसपास की चीज़ें हैं। अब जो रवि, क्योंकि उसका प्लेग्राउंड खो गया था तो रवि उदास था। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था हम लोग ने इस चैप्टर के। तो न्यूरी जो थी उसने बोला कि तुम मेरे यहाँ आ जाओ रहने के लिए, तुम देखना कितना अच्छा खेत वगैरह है। क्योंकि रवि उदास हो गया था तो उसने उसे खुश करने के लिए बोला। Ravi's teacher asked the students to draw the landscape, houses and activities of the people and places they visit during the holidays। अब टीचर जो थी रवि की क्लास टीचर, उन्होंने बोला
कि अगली बार जब भी तुम कहीं जाओगे छुट्टियों में, तो तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ के लोगों और जगह और घरों के बारे में, उनकी जो काम वो करते हैं उसका एक स्केच या फिर ड्राइंग बनाना। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है और मैं आप लोग को इस डायग्राम के बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। तो हमने क्या जाना था, लिथोस्फेयर है वो ज़मीन है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ज़मीन है। लिथोस्फेयर में हमने जाना था कि लोग रहते हैं, वो कुछ उगाते हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ ज़मीन वाला लिथोस्फेयर हो गया। हाइड्रोस्फेयर पानी के बारे में मैंने बताया था, जहाँ पानी रहती है, पानी में जानवर रहते हैं, वो सब हाइड्रोस्फेयर है। एटमॉस्फेयर हवा, तो ये हवा हो गई। और बायोस्फेयर, यहाँ पे आप देख सकते हैं बायोस्फेयर को अंदर से एक सर्कल किया हुआ है, इसमें ज़मीन का थोड़ा हिस्सा है, हवा का थोड़ा हिस्सा है और पानी का हिस्सा है। तो इस जैसी जगह को बायोस्फेयर कहेंगे, जहाँ ज़मीन, पानी, हवा तीनों चीज़ रहेंगी। अब यहाँ पे बार्टर सिस्टम मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी अगर आप देखेंगे तो इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। ये एक ऐसा ट्रेड का सिस्टम है, ऐसा सामान इधर उधर करने का सिस्टम है जिसमें बिना पैसे के ही सामान एक दूसरे से ले लिया जाता है। अब आप लोग पूछोगे कैसे बिना पैसे के कैसे होता था। तो जैसे मान लीजिए एक दूध वाला था जिसको अंडे चाहिए थे, तो वो अंडे वाले को जाके बोलता कि मुझे अंडे दे दो, बदले में मैं तुम लोग को दूध दे दूँगा। तो जिसके पास जो था वो बोलता था कि तुम मुझको ये दे दो, मैं बदले में ये दे दूँगा। तो पैसे का इस्तेमाल नहीं होता था। अब इस तरह से ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो चुका है। आप चाहेंगे तो मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के भी लिए वीडियो बनाऊँगी। तो अगर आप लोग को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन, और तब तक के लिए बाय।